बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अलम के कुछ फवाइद। वैसे आम अल्फाज में इसको फटकड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको फटकड़ी भी बोला जाता है। इसके कुछ ऐसे हैरान कुन फवाइद हैं जो अगर आप जान लो तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये खवातीन के कुछ ऐसे काम आ सकती है या मेल हजरात के कुछ ऐसे काम आ सकती है जो बज़ाहिर तौर पर वो किसी को बता नहीं सकती। यानी कि अगर आपसे जवानी में कुछ गलतियां हो गई हैं, उस पर पर्दा डालना चाहती हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका तरीकाकार और है। अगर इसको एक्ने के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फेस के ऊपर पिंपल पड़ गए हैं, पाँव की एड़ियां फट गई हैं, या मुंह के अंदर से बदबू आ रही है या नाक के अंदर से बदबू आ रही है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका तरीकाकार अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर पहली दफा विजिट किया है तो। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल बन जाते हैं, आंखों के नीचे हल्के बन जाते हैं या पाँव की एड़ियां फट जाती हैं, तो इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने एक पाव फिटकड़ी का लेना है और उसी दुकान से आपने इसको पिसवा लेना है, इसका पाउडर बनवा लेना है और घर ले आए। 1 लीटर आप पानी ले लें किसी भी स्टील के बर्तन के अंदर, या आप इसको एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर भी इसको पका सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है या अलम होता है, ये आपस में फुफीजात बहने ही हैं। अगर आप इसको एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाएंगे तो इसके ज्यादा फवायद मिलते हैं, नहीं तो आप इसको स्टील के बर्तन के अंदर ही इसको अच्छे तरीके से पका सकते हैं। कैसे पकाना है, इसको हलाल कैसे करना है, आपने उस पाव फटकड़ी को 1 लीटर पानी के अंदर प्रॉपर भिगो कर रख देना है। सारी रात ये भिगो कर रखी रखें। उसके बाद रात के वक्त 1-2 मरतबा इसको अच्छे तरीके से हिला लें और रात को रख दें। सुबह मॉर्निंग के टाइम उठें और उसको एहतियात से जो ऊपर फिल्टर हुआ पानी होगा उस पानी को उतार लेना है। जो नीचे से आपको गंद वगैरह मिलेगा या नीचे कुछ फटकड़ी वगैरह बच जाएगी, उसको आपने फेंक देना है। आपने जो वो पानी फिल्टर हुआ बचा होगा, उसको आपने एक स्टील का बर्तन लेना है और आग के ऊपर चढ़ा देना और अच्छे तरीके से पकाना है। इस तरह पकाएं कि आपके पास वो शफाफ पाउडर बन जाए। इस तरह से पाउडर बन जाएगा जैसे कोई सफेद पेट होता है या सफेद खरगोश होता है। इस तरह से वो पाउडर जो है वो आपके पास तैयार होकर आ जाएगा। एक्ने वाली खवातीन ने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपने फिंगर की मदद से उस एक्ने वाले हिस्से पर इसको अप्लाई करें और इसको छोड़ दें। 1 दिन के अंदर कम से कम 3 मरतबा लगा लें, इंशाल्लाह अगले ही दिन आपकी एक्ने खत्म हो जाएगी। अब वो वाली खवातीन जो इसको अपनी गलती के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करें। आपने 10 तोला फटकड़ी लेनी है और उसी तरह से 1 लीटर पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सारी रात इसको भिगोए रखें और उसके बाद आपने पंजगाना नमाज अदा करनी है और नमाज अदा करते हुए जैसे ही आप वजू करोगे तो आपने इसका इंटरनल यूज करना है। अपनी जाय मखसूसा को अच्छे तरीके से धोना है। ये नहीं आपने इसको इंटरनल इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सटर्नल इस्तेमाल करना है। इसको धोना है, अंदर वाले हिस्से को नहीं। प्रॉपर तरीके से आप इसको धो लें। 5 वक्त आप इसको इस्तेमाल करें और आपने परहेज जो है पूरा मंथ कंप्लीट आपने परहेज रखना है। ये नहीं होगा कि साथ साथ आप नुस्खा का इस्तेमाल करते रहो और साथ साथ आप परहेज ना करो, इससे आपको फवायद बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो शादीशुदा जो खवातीन हैं वो भी इसको इसी तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। इसके अलावा वो वाले मर्द या वो वाली औरतें जिनके मुंह के अंदर से बदबू आती है, तो वो इसको कैसे इस्तेमाल करें। 1 चम्मच जो है वो जो साफ शफाफ की होगी फटकड़ी होगी, उसी फटकड़ी को पानी के अंदर ऐड कर लें और उसके बाद इसके साथ प्रॉपर तरीके से कुल्ली करें। तकरीबन 1 दिन के अंदर 4 से 5 मरतबा, जब तक आपकी बदबू खत्म नहीं हो जाती। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।